तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम विष्णु मंडल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम लोग वेस्ट बंगाल पढ़ रहे थे, है ना। वेस्ट जियोग्राफी में वेस्ट बंगाल पढ़ रहे थे। तो वेस्ट बंगाल का जो है कुछ बेसिक चीज़ें हमने देख लिया, कंप्लीट हो गया है बेसिक चीज़ें देखना। अब हम जो देखेंगे वो है नेक्स्ट वाला, क्या है वो ना, वेस्ट बंगाल का फिजियोग्राफिक डिवीज़न देखेंगे। तो देखिए, वेस्ट बंगाल में जो है क्या बोला था कि वेस्ट बंगाल एक देश बनने के लिए काफ़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, मतलब एक देश बनने के लिए जितने जितने चीज़ें चाहिए यहाँ पे सभी चीज़ें पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि देखिए, वेस्ट बंगाल की एकदम अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो इस तरफ पहाड़ी एरिया है, द हिमालयन रेंज वाला। उसके बाद ये नीचे ये क्या है, ये प्लेन है, समभूमि है। इस तरफ देखेंगे तो प्लेटू रीजियन है, इस तरफ से छोटा नागपुर प्लेटू का एक इस तरफ से मिल गया है थोड़ा टच। और इस तरफ से गंगा है तो गंगा का प्लेन है। तो बहुत सारे यहाँ पे सभी चीज़ें बराबर पाया जाता है। इसी वजह से ये एक देश बनने के लिए जो है काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मतलब यहाँ पे एकदम नॉर्दर्न में हिमालयन रीजन पाया जाता है। नॉर्दर्न में दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में क्या ठंडी है, बर्फ पड़ता है, सभी है, क्योंकि वहां पे हिली रीजन है। तो नॉर्दर्न हिली रीजन, नॉर्दर्न हिली रीजन। और क्या है, प्लेन रीजन भी है यहाँ पे, या प्लेटू रीजन भी है। तो ये कौन से वाले भाग में है? देखिए, वेस्ट साइड में है ना, तो वेस्टर्न प्लेटू रीजियन, वेस्टर्न प्लेटू रीजियन। और है प्लेन रीजियन, प्लेन मतलब समभूमि, तो प्लेन रीजियन। हम पहले देखेंगे नॉर्दर्न हिली रीजियन। तो नॉर्दर्न हिली रीजियन में क्या है बताइए, नॉर्दर्न हिली रीजियन कहाँ है, कौन से स्टेट में है, आ जाएगा बताइए? ये दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, ये सब में आ जाएंगे, आ जाएगा, है ना। दार्जिलिंग, ये वाला नहीं बोल रहे हैं, ये वाला चल रहा है, ठीक है, नॉर्दर्न हिली रीजन। तो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कोच बिहार, ये सब रीजन में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो हिली रीजन है यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी है, क्योंकि ये हिमालयन रीजन का ही एक हिस्सा है, हिमालयन रेंज का ही एक हिस्सा है दार्जिलिंग हिमालय वाला। ठीक है, तो ये हिली रीजन को बहुत सारे पहाड़ वगैरह देखते होंगे यहाँ पे। तो वेस्ट बंगाल में जो सबसे बड़ा पहाड़ है उसका नाम है संदकफू, संदकफू, ठीक है, जिसका हाइट है 3630 मीटर। ठीक है, 3630 मीटर। यहाँ पे देखिए, दार्जिलिंग में भी बहुत सारे रेंज मिलते हैं। रेंज मतलब पर्वतशिला यहाँ पे मिलता है। क्या क्या? दार्जिलिंग एक कौन सा वाला रेंज है बताइए? ये कौन सा वाला रेंज है? सिंगल हिल रेंज। संदकफू जो है ये सिंगल हिल रेंज का है, सिंगलीला रेंज, सिंगलीला रेंज का हाईएस्ट पीक है संदकफू। संदकफू, इसके अलावा भी है फालूट, संदकफू, फालूट, सबरग्राम, रसीला डिंडा, टंगलू। ठीक है, ये सब आ जाएगा सिंगलीला रेंज में। उसके अलावा भी, सिंगलीला रेंज के अलावा भी यहाँ और भी रेंज है, जैसा कि दार्जिलिंग कार्सियांग रेंज, दार्जिलिंग कार्सियांग रेंज, उसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है टाइगर हिल, टाइगर हिल। ठीक है, इन सारे का जो है हाइट याद रखने का जरूरी नहीं, ये याद रखिएगा संदकफू वाला। ठीक है, टाइगर हिल जो है
दार्जिलिंग कार्सियांग रेंज का, दार्जिलिंग कार्सियांग रेंज का, दार्जिलिंग कार्सियांग रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो है टाइगर हिल। उसके अलावा भी चोला रेंज है, चोला रेंज का हाईएस्ट पीक होता है डेलो पहाड़, डेलो हिल या डेलो पहाड़ भी बोल सकते हो। ये किसका है? चोला रेंज, चोला रेंज का हाईएस्ट पीक होता है डेलो पहाड़। ठीक है। बॉक्सा हिल होता है, बॉक्सा हिल, बॉक्सा हिल होता है बॉक्सा रेंज का, बॉक्सा जयंती, बॉक्सा जयंती रेंज का जो हाईएस्ट पीक होता है वो होता है बक्सा हिल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हम पाए यहाँ पे हिली रीजन, हिली रीजन भी यहाँ पे बहुत सारे, नॉर्दर्न में ही ज़्यादा हिली रीजन है, इसके अलावा भी वेस्टर्न में भी थोड़ा हिली रीजन है, थोड़ा हिली रीजन वेस्टर्न में भी है। वेस्टर्न में कहाँ है, यहाँ लिखते हैं, वेस्टर्न में भी प्लेटू रीजन में भी थोड़ा हिली रीजन है। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों का मिल जाएगा जो अयोध्या है, सुसुनिया है, जयचंडी है, बहुत सारे हैं, तो जो कि वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर है, वेस्टर्न पार्ट में ये बीरभूम, पुरुलिया, बांकुड़ा ये सब रीजन में होगा ज़्यादातर। ठीक है। तो जो हिली रीजन है यहाँ पे जैसा कि अयोध्या हिल है, अयोध्या कहाँ है? अयोध्या पुरुलिया में है ना, पुरुलिया में। तो अयोध्या हिल का जो हाईएस्ट पीक होता है उसका नाम है गोरगा बोरू, गोरगा बोरू। ठीक है, गोरगा बोरू, इसका हाइट होता है 677 मीटर। ठीक है, 677 मीटर। ये जो है साउथ बंगाल का हाईएस्ट पीक है। ये नॉर्थ बंगाल, ये टोटली बंगाल का हाईएस्ट पीक है 3630 मीटर संदकफू वाला, और अयोध्या है ये वेस्ट, जो साउथ वाला पार्ट है वेस्ट बंगाल का, मतलब साउथ बंगाल का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ बंगाल, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ बंगाल। ठीक है, गोरगा बोरू, जो कि अयोध्या का हाईएस्ट पीक है। ठीक है। उसके अलावा भी जयचंडी हिल है, जयचंडी हिल है। उसके अलावा भी हम लोगों का हो जाएगा जो पंचेत हिल है, पंचेत वाला, पंचेत, यहाँ पंचेत को पंचकोट पहाड़ भी बोला जाता है। बांकुड़ा में भी थोड़ा है, क्या क्या है वो, जैसा कि हम लोगों का सुसुनिया हो जाएगा, बद्रीनाथ हो जाएगा, सॉरी बद्रीनाथ, बिहारीनाथ हिल हो जाएगा। तो सुसुनिया वाला, सुसुनिया, और क्या हो जाएगा? बिहारीनाथ हिल, बिहारीनाथ, ये सब कहाँ है? ये है बांकुड़ा में। ठीक है, सुसुनिया, बिहारीनाथ ये सब हो जाएगा बांकुड़ा। ठीक है, बांकुड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का जो कि है बांकुड़ा, और ये सब कहाँ है? पुरुलिया में। ठीक है, पुरुलिया कब ऐड हुआ, कब बताइए? 1956 में, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये सब जो बिहारीनाथ हिल है ना, इसका बोलते हैं अराकू वैली ऑफ वेस्ट बंगाल बोला जाता है, अराकू वैली ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, अराकू वैली ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे पहाड़ भी है, जैसे कि हम लोगों का हो जाएगा दुबराजपुर में है, हम लोगों के बीरभूम में ही है, दुबराजपुर में मामा भागने पहाड़, मामा भागने। उसके अलावा यहाँ पे हॉट स्प्रिंग वगैरह है, हॉट स्प्रिंग बक्रेसर में, बक्रेसर में हॉट स्प्रिंग है एक, हॉट स्प्रिंग कहाँ है? बक्रेसर, बक्रेसर में हॉट स्प्रिंग भी है। ठीक है। तो देखिए हम लोगों का हिली रीजन के बाद हम देखेंगे वेस्टर्न प्लेटू रीजन। हटा रहे हैं ये, देखिए लिखे अब। देखिए पहला हिली रीजन में क्या क्या देखेंगे आप ना, यहाँ पे हिली रीजन कहाँ है बताइए? दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार ये सब साइड में है, ऊपर ऊपर किसी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वाला होगा।
तो इसका जो हाईएस्ट पीक होता है वो संदकपू होता है, 3630 मीटर होता है, वो सिंगल रेंज का होता है। ठीक है, टाइगर हिल होता है वो होता है दार्जिलिंग कार्सियंग रेंज का। ठीक है, दार्जिलिंग कार्सियंग रेंज का होता है टाइगर हिल, और डेलो पहाड़ होता है चोला रेंज का, और हम लोगों का बक्सा होता है बक्सा जयंती रेंज का। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वेस्टर्न प्लेटू रीजन में भी थोड़ा हिल पाया जाता है। ठीक है, जो हिल नहीं होता इसे टीला बोलते हैं, टीला, टीला बोलते हैं, इस सबको टीला बोलते हैं। अयोध्या हिल में जो हाईएस्ट पीक होता है उसको कहते हैं गोरगा बोरू, उसका नाम, जिसका हाइट है 677 मीटर, जिसे साउथ बंगाल का हाईएस्ट पीक माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी जयचंडी, पांचेत, बांकुड़ा में मिल जाएगा आप लोगों को सुसुनिया, बिहारीनाथ हिल, जिसे अराकू वैली ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है। उसके अलावा दुबराजपुर में महाबागने पहाड़ भी है। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग मिलता है यहाँ पे, जो कि बक्रेसर में मिल जाएगा। तो अब हम देखेंगे प्लेटू रीजन भी। प्लेटू रीजन तो कहाँ है? प्लेटू रीजन तो इसी साइड में जो टीला वगैरह मिला है वही तो प्लेटू रीजन है, जो हम लोगों का ये वाला हिस्सा, ये वाला पुरुलिया, बीरभूम, वेस्ट बर्धमान का, और यहाँ पे बांकुड़ा वाला और पश्चिम मेदिनीपुर का थोड़ा, यही रीजन तो है प्लेटू रीजन। तो प्लेटू रीजन कहाँ है? प्लेटू रीजन कहाँ है बताइए? बीरभूम, पुरुलिया, बांकुड़ा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर। ठीक है, ये सब रीजन का क्या बोलते हैं? प्लेटू रीजन। यहीं पे प्लेटू रीजन में क्या मिलता है? बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मिल जाता है यहाँ पे। वो क्या क्या मिनरल्स वगैरह यहाँ पे मिलता है वो हम बाद में देखेंगे। पहला हम जो डिवीजन पढ़ रहे हैं वो हम देखेंगे, उसके बाद जो देखेंगे वो प्लेन रीजन देखेंगे। ठीक है, तो हटा देते हैं। देखिए अब हम देखेंगे प्लेन रीजन, प्लेन वाला हम पार्ट देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लेन में बहुत सारे दिक्कतें आएगी। क्यों आएगी वो हम बता देते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी प्लेन रीजन पाया जाता है थोड़ा, जो कि नॉर्दर्न हिली रीजन में। तो हम ऐसे बांट देते हैं प्लेन रीजन को, दो भागों में बांटते हैं, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ बंगाल वाला और साउथ वाला, नॉर्थ वाला और साउथ वाला। ठीक है, नॉर्थ वाला और साउथ वाला। तो नॉर्थ वाला प्लेन रीजन में देखिए, नॉर्थ में यहाँ से तीस्ता नदी जाता है ना, तीस्ता नदी इस तरफ से जाता है। तो तीस्ता का दो ओर जो है, दो पास में यहाँ पे दो प्लेन रीजन पाया जाता है। नॉर्थ, ये नॉर्थ वाला देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ वाला देख रहे हैं। तो जिसको कहा जाता है तराई एंड डुअर्स। क्या कहा जाता है? तराई एंड डुअर्स, तराई एंड डुअर्स। तराई किसको कहा जाता है? ये देखिए इस वाले हिस्से में तीस्ता नदी जाता है। तो तीस्ता का वेस्टर्न पार्ट जो होता है, तीस्ता का जो वेस्टर्न पार्ट होता है उसे तराई कहते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ तीस्ता, मान लीजिए ऐसा मैप हम थोड़ा बनाते हैं। मान लीजिए ये नॉर्थ बंगाल का ऐसा नॉर्थ बंगाल का, तो ये तीस्ता नदी इस तरफ से जाता है। ठीक है, तो तीस्ता का जो वेस्टर्न पार्ट है, मान लो ये वाला हिस्सा जो है तराई कहलाता है, और ये वाला हिस्सा डुअर्स कहलाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ तराई तीस्ता, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तीस्ता इज कॉल्ड तराई। ये याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार WBCS में बहुत बार पूछा गया है। तराई, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तीस्ता को ही तराई कहते हैं, और डुअर्स कहा जाता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ तीस्ता। ये कौन सा नदी है? तीस्ता। तो तीस्ता किसको कहा जाता है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ
ईस्टर्न पार्ट ऑफ तीस्ता को क्या कहा जाता है? डुअर्स। ईस्टर्न पार्ट ऑफ तीस्ता को क्या कहा जाता है? डुअर्स। ये याद रखेंगे क्योंकि ये गलती होता है ज़्यादातर, ठीक है। जो तीस्ता का वेस्टर्न पार्ट को तराई कहा जाता है और तीस्ता का ईस्टर्न पार्ट को डुअर्स कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे जो समूह भी है वो हो गए। नेक्स्ट वाला यहाँ पे जो जो दिनाजपुर और मालदा के बीच में जो प्लेन रीजन है उसे वो क्या है? नॉर्दर्न प्लेन रीजन बोल सकते हैं इसे, नॉर्दर्न प्लेन रीजन, नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन में भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? बारिंद्र, दियारा एंड ताल, ठीक है। बारिंद्र, दियारा एंड ताल। तो देखिए ये जो मालदा देख रहे हैं और इस तरफ है दक्षिण दिनाजपुर, इस तरफ है उत्तर दिनाजपुर। तो इस तरफ से एक नदी जाता है जिसका नाम है कालिंदी। इस तरफ एक नदी जाता है, मान लीजिए मैप थोड़ा रख देते हैं। मान लो ये वेस्ट बंगाल का मैप है, ठीक है। मान लो ये वेस्ट बंगाल का मैप है। तो यहाँ से महानदी जाता है और इस तरफ से जाता है कालिंदी, ठीक है। इस तरफ से जाता है कालिंदी। तो महानदी का यह है महानदी, महानंदा, सॉरी महानदी। महानंदा, इस तरफ है कालिंदी, ठीक है। महानंदा और कालिंदी। तो महानंदा का जो इस तरफ से नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला रीजन को क्या कहते हैं? बारिंद्र। ये वाला रीजन को क्या कहते हैं? बारिंद्र। तो बारिंद्र जो एरिया है एक कौन से वाले एरिया में आ जाएगा बताओ? ये है नॉर्थ दिनाजपुर, ये है साउथ दिनाजपुर और ये है मालदा वाला हिस्सा, ठीक है। मालदा वाला हिस्सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा मालदा वाला हिस्सा, ठीक है। और ये हो जाएगा मान लो साउथ दिनाजपुर और ये है नॉर्थ दिनाजपुर। तो यहाँ पे देखिए साउदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ दिनाजपुर, बारिंद्र के बारे में देख रहे हैं। तो साउदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ ऑफ नॉर्थ दिनाजपुर, और क्या होगा? साउदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ दिनाजपुर, ये क्या होगा? वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ दिनाजपुर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ दिनाजपुर, ठीक है। साउथ दिनाजपुर, ठीक है। और जो है ये मालदा का है, मालदा का ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मालदा, ये वाला रीजन हो जाएगा। क्या समझ में आया बारिंद्र के बारे में? ये वाला हिस्सा मान लो बारिंद्र है, ये वाला। तो कौन सा हिस्सा आ रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कौन सा हिस्सा आ रहा है, समझ में आ गया कि दिनाजपुर का नॉर्थ दिनाजपुर है, तो नॉर्थ दिनाजपुर का साउथ वाला हिस्सा, और ये है साउथ दिनाजपुर, तो साउथ दिनाजपुर का हो गया वेस्ट वाला हिस्सा और मालदा का हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, ठीक है। और ये जो कालिंदी नदी जा रहा है, कालिंदी रिवर, तो कालिंदी रिवर का जो ये वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न ए वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा है दियारा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? दियारा। तो कालिंदी का वेस्टर्न पार्ट मतलब मालदा का वेस्टर्न वाला पार्ट हो जाएगा दियारा, मालदा का वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा दियारा। और ताल कौन सा वाला? बीच वाला हिस्सा, कालिंदी और महानंदा का बीच वाला हिस्सा क्या कहते हैं? ताल, ठीक है। तो ताल का मतलब होता है मार्सी रीजन, ठीक है। और ताल कौन सा वाला रीजन हो रहा है फिर? महानंदा एंड कालिंदी का बीच का हिस्सा, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ मालदा,
ईस्टर्न पार्ट ऑफ मालदा। और क्या होगा बताइए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मालदा। और यहाँ पे देखिए इसका क्या हो रहा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ दिनाजपुर, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ दिनाजपुर, हाँ, और इसका भी एकदम साउदर्न वाला पार्ट, तो साउदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ दिनाजपुर। ठीक है, तो बारेंद्र, दियारा एंड तालवी हम लोगों का हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे जो साउथ वाला। ठीक है, साउथ में क्या क्या प्लेन है। नॉर्थ वाला हम लोगों का हो गया क्या क्या, तराई एंड डुअर्स। अच्छा बताओ तो यहाँ डुअर्स क्यों कहा गया है, इस वाले हिस्से को डुअर्स क्यों कहा जाता है। डुअर्स मीन्स डुअर, डुअर बोलते हैं ना डुअर, तो ये दिस इज द गेटवे ऑफ भूटान। इस तरफ से हमें भूटान है, इस तरफ से भूटान है, इस तरफ से ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल का इस वाले पार्ट में क्या है, भूटान है, तो भूटान का गेटवे है, इसी वजह से इस वाले रीजन को क्या कहा जाता है, डुअर। ठीक है, डुअर। तो अब हम देखेंगे साउदर्न वाला पार्ट। साउदर्न वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा थोड़ा वेस्टर्न प्लेटू रीजन या वेस्टर्न प्लेन। वेस्टर्न प्लेटू रीजन में भी थोड़ा प्लेन पाया जाता है, तो वेस्टर्न प्लेटू रीजन का एक प्लेन पाया जाता है जो कि बीरभूम, बर्धमान, ईस्ट बर्धमान ये सब रीजन में पड़ेगा। ठीक है, बीरभूम कौन से वाले पार्ट में बोल रहे हैं, रुको आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ए वाला हिस्सा बोल रहे हैं, ये वाला हिस्सा। तो कौन सा वाला हिस्सा होगा ये, वेस्टर्न प्लेन, वेस्टर्न प्लेटू प्लेन, वेस्टर्न प्लेटू प्लेन। वेस्टर्न प्लेटू प्लेन कौन से वाले हिस्से में पड़ता है, बीरभूम का, जो बीरभूम का ईस्टर्न वाला पार्ट होता है, बीरभूम का ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बीरभूम, और ईस्ट बर्धमान, ईस्ट बर्धमान। ठीक है, ईस्ट बर्धमान। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का हुगली वाला, हुगली, बांकुड़ा का भी थोड़ा ईस्टर्न पार्ट आ जाएगा, बांकुड़ा का ईस्टर्न पार्ट, हुगली। ठीक है, ये वेस्टर्न प्लेटू रीजन में आएगा। और यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का है गंगा, ये हम लोगों का गंगा है। तो इस तरफ भी हम लोगों का एक रीजन पाया जा, इस तरफ तो समभूमि होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे गंगा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये वाले जो यहाँ पे जो बारेंद्र दियारा ताल जो भी मिलता है रीजन है, प्लेन रीजन है, ये ओल्ड एलुवियल सॉयल है, ओल्ड एलुवियल सॉयल। ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉयल है ये वाला बारेंद्र दियारा ताल वाला। और ये जो हम लोगों का साउदर्न जो प्लेन मिलेगा वो है न्यू एलुवियल सॉयल। वो क्या है, न्यू एलुवियल सॉयल, न्यू एलुवियल सॉयल, न्यू एलुवियल सॉयल वाला। ठीक है, और ये तो रार रीजन कहा जाता है इसको, है ना, इसको क्या कहा जाता है, रार रीजन। तो इसको क्या कहा जाता है, रार रीजन। रार रीजन किसको, ये वाला हिस्सा, एकदम पुरुलिया का टोटल वेस्टर्न पार्ट ऑफ बीरभूम। रार रीजन किसको कहा जाएगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बीरभूम, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बीरभूम, पुरुलिया का पूरा, पुरुलिया का पूरा, पुरुलिया का पूरा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बीरभूम, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बर्धमान, वेस्ट बर्धमान। और क्या हो जाएगा, बांकुड़ा का भी वेस्टर्न पार्ट होगा, बांकुड़ा का वेस्टर्न पार्ट। और जो है पश्चिम मेदिनीपुर का वेस्टर्न पार्ट होगा, पश्चिम मेदिनीपुर का वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न जो प्लेन है, यहाँ पे इसको जो दो भागों में बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या है वो, ये हटाना होगा, नहीं तो नहीं बता पाएंगे, तो हटाते हैं पहले।
हट रहे हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न प्लेन को 3 भागों में बांटा गया है। नॉर्दर्न प्लेन को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है वो ना, एक है मोरीबांध डेल्टा। मोरीबांध डेल्टा क्या है? ये देखिए, जब भागीरथी ये मुर्शिदाबाद नौदिया क्रॉस करके जा रहा है, उस वाले हिस्से में मतलब बहुत सारे बिल पाया जाता है। बिल मतलब क्या? खाल वगैरह, खाल जो एक कैनल की तरह काम करे, जो नेचुरली बन गया है, पानी बहने की वजह से नेचुरली बन गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे बिल दिखा जाता है, बिल्स या जो कि कैनल की तरह काम करता है, इसको ही मोरीबांध डेल्टा कहते हैं। ये मुर्शिदाबाद का पार्ट और ये नौदिया का ईस्टर्न नॉर्दर्न वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? मोरीबांध डेल्टा, ठीक है। इसका जो लोकल कॉल्ड है मोरीबांध डेल्टा का, इसे बागड़ी डेल्टा भी कहा जाता है। बागड़ी डेल्टा भी कहा जाता है। मोरीबांध डेल्टा को बागड़ी डेल्टा भी कहा जाता है। 2 नंबर में क्या आ जाएगा? मैचुएर डेल्टा। तो मैचुएर डेल्टा कौन सा वाला हिस्सा है? ये देखिए, जब यहाँ तक मतलब इसको या मुर्शिदाबाद तक गंगा को क्या कहा जाता है? भागीरथी। उसके बाद नदिया के बाद उस वाले एकदम बे ऑफ बंगाल तक इसे हुगली कहा जाता है, ये तो आप जानते हैं। तो जब हुगली नदी, इसको क्या कहा जाता है? भागीरथी, और उसके बाद इसे क्या कहा जाता है? हुगली, ठीक है। तो ये जो हुगली वाला रीजन है, वहाँ पे क्या हो गया ना, जो क्षय होके मिट्टी वगैरह आ रहे हैं वो एक तरफ से स्टोर हो रहा है। जैसा कि ईस्ट मेदिनीपुर वाला रीजन, वो मैचुएर डेल्टा की एग्जाम्पल है। मैचुएर डेल्टा की एग्जाम्पल कौन है? ईस्ट मिदनापुर। और क्या हो जाएगा? हम लोगों का जो नॉर्थ 24 परगना है, नॉर्थ 24 परगना, ये क्या है? मैचुएर डेल्टा का एग्जाम्पल। मतलब मिट्टी जो क्षय होके आ रहा है वो स्टोर हो रहा है, तो एक मैचुअर स्टेज में चला गया है वो डेल्टा, या सॉइल। तो 3 नंबर में क्या हो जाएगा? एक्टिव डेल्टा, मतलब जो जिसमें अभी तक काम चल रहा है, जिसमें अभी तक, तो वो हो जाएगा पूरा साउथ 24 परगना, साउदर्न पार्ट, साउथ 24 परगना, साउथ 24 परगना एंड नॉर्थ 24 परगना भी थोड़ा साउदर्न पार्ट वाला, नॉर्थ 24 परगना के भी साउदर्न पार्ट वाला वो एक्टिव डेल्टा में आ जाएंगे। और इस वाले हिस्से में क्या है बताइए? इस वाले हिस्से में क्या है? सुंदरबन है, मतलब कोस्टल प्लेन है यहाँ पे, है ना, कोस्टल प्लेन। या कोस्टल रीजन बोलिए, प्लेन तो नहीं होगा, तो कोस्टल रीजन है ये सुंदरबन वाला हिस्सा, जहां पे मैनग्रोव जो है, मैनग्रोव यहाँ पे ट्रीज वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, मैनग्रोव ट्रीज यहाँ पे मिल जाता है। सुंदरबन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन के बारे में हम क्या जानेंगे ना, 1973 में, साल याद रखिएगा, 1973 में इसे सुंदरबन में इसे टाइगर रिजर्व किया गया, टाइगर रिजर्व कह के रखा गया, टाइगर रिजर्व किया गया, टाइगर रिजर्व किया गया कब? 1973 में, ठीक है। 1977 में यहाँ पे
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया गया। 1987 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कह के डिक्लेयर कर दिया 1987 में। और 1988 में, सॉरी 1984 में इसे एक नेशनल पार्क यहाँ पे किया गया, नेशनल पार्क यहाँ पे 1984 में किया गया, ठीक है। और 1989 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 1989 में। 2001 में इसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, मैन एंड बायोस्फीयर। और 2019 में इसको जो है रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। तो देखिए सुंदरबन के बारे में आपको कितने सारे साल याद रखना पड़ेगा। जैसा कि 1973 में इसे जो है टाइगर रिजर्व किया गया, 1977 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया गया, और 1987 में यहाँ यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। 1984 में यहाँ पे टाइगर रिजर्व किया गया, 1989 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, 2001 में इसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, और 2019 में जो है इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो हम लोगों का जो इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो हम लोगों का हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब जो हम देखेंगे वो है वेस्ट बंगाल का रिवर, और यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी देखना हो गया, तो यहाँ पे रिवर देख लेंगे। उसके बाद जो देखेंगे वो है इसका इंडस्ट्री वगैरह, या जो इसका ट्रांसपोर्ट वगैरह सब देख लेंगे, हाईवेज, वाटरवेज सभी हम देख लेंगे, ठीक है। और इंडस्ट्री भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।